हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये मेरा पहला वीडियो है। मैं बहुत टाइम सोच रहा था कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जितना मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ ना, मेरा अभी मशीन लर्निंग फाउंडेशन और डीएसए इस टर्म में ख़त्म हुआ है। एंड जितना मैंने स्ट्रगल किया है इसको कंटेंट्स को समझने में, आपने भी अब तक अगर मैथ्स तो किया होगा तो समझ में आ गया होगा कि भाई बहुत बोरिंग है यार उनके लेक्चर्स। तो व्हाई नॉट भाई सीनियर्स इनिशिएटिव ले। सो वी आर हियर। मशीन लर्निंग क्या है? स्टडी ऑफ कंप्यूटर दैट इम्प्रूव्स ऑटोमेटिकली थ्रू एक्सपीरियंस एंड बाय यूज ऑफ डेटा। कोई एक मॉडल बनाना, उसमें डेटा फीड करना, उसको सिखाना कि भाई इस डेटा पे ऐसा रिजल्ट आ रहा है, तो ऐसी सिमिलर डेटा अगर आएंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। ये मशीन लर्निंग है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल है जो इसमें दिया गया है, वेदर प्रेडिक्शन। वेदर प्रेडिक्शन कैसे? सपोज इन्होंने प्रीवियस डेटा ले लिया जिसमें ह्यूमिडिटी इतनी थी, ये उसके बाद सन की प्रोबेबिलिटी समथिंग कुछ इतनी थी, तो इसके बेस पे आपने बताते हो कि वेदर क्या होगा। ये वेदर प्रेडिक्शन में काम आता है, ये आगे देखेंगे। इस एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये था एक मशीन लर्निंग मॉडल। ह्यूमन है, उसने लर्निंग एल्गो बनाया, उसको फिर उसके बाद ये उसमें इनपुट दिया, डेटा दिए, उसे आउटपुट लिया। सिंपल सा, ठीक है। इसमें मॉडल क्या कर रहा है? नॉर्मल हम कंप्यूटर्स में भी करते हैं कि इनपुट देते हैं, आउटपुट लेते हैं। बट मॉडल क्या करता है? मॉडल इनपुट लेता है, आउटपुट भी लेता है, ठीक है। दोनों रिजल्ट को लेके अपने आप को ट्रेन करता है, और उसके बाद जो है हम कभी फ्यूचर में कोई नया डेटा देते हैं तो उसके बेस पे वो हमें रिजल्ट देते हैं। ये मशीन लर्निंग काम है, ठीक है। नाउ डेटा मॉडल्स, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी इज कॉल्ड डेटा मॉडल्स। सिंपल कोई डेटा मॉडल्स क्या बोल रहे हैं? मॉडल्स क्या क्या होता है? कोई भी इक्वेशन जिसमें अगर आप पैरामीटर्स डाल रहे हो और उसका आउटपुट मिल रहा है तो एक मॉडल है। जैसे आइडियल क्लास इक्वेशन, पीवी इज इक्वल टू आरटी, ये भी एक मॉडल है। जैसे ना ये क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ, एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, शायद ऐसे होता था ना। तो वो भी एक मॉडल है। जो इक्वेशन जिससे हमें अननोन बाउंड पैरामीटर्स पता है, उसके बेस पे हम जो है फ्यूचर डेटा प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, तो वो एक मॉडल है। नहीं, टाइप्स ऑफ मॉडल्स कौन से होते हैं? एक होता है प्रेडिक्टिव मॉडल, ठीक है। एक होता है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। नाम समझ में आ रहा है, ठीक है। प्रेडिक्टिव मतलब प्रेडिक्ट कर पाना। जैसे कि हमें मैंने बोल दिया कि मेरे एरिया में एक फ्लैट है, ठीक है, जिसका जो मुंबई में है, प्लस 2 BHK, तो उसका रेट जो है अराउंड कितना होगा? 90 लाख। हाँ, सेम मैंने बोल दिया दिल्ली में है 2 BHK, इसका भी रेट 80 लाख सपोज। अब ऐसे से मैंने डेटा से दे गया, ठीक है, अपने मॉडल को। उसके बाद मैंने अपने मॉडल को बोला कि मेरा घर आगरा में है और 1 BHK, तो कितना प्राइस होगा। तो डेटा जो है, वो मॉडल जो है, वो ऑटोमेटिकली एक प्रेडिक्ट करके देगा कि भाई इतना हो सकता है। तो ये आता है प्रेडिक्टिव मॉडल में, ठीक है। अब प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में क्या आता है? सपोज मैंने बोला कि एक ट्वीट है, ठीक है, जो किसी इंसान ने किया है इतने नंबर का, तो क्या चांस है कि फर्दर कोई ट्वीट हो, ठीक है, तो उसी इंसान ने किया हो। तो वो कैसे होगा कि उसके उस पे क्या बोलते हैं कि उसने क्या क्या लिखा है, उसके बेस पर कि इस ये लिखने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है। इस आदमी की है तो इसकी ये ट्वीट इसका है, नहीं तो ये ट्वीट इसका नहीं है ना। सिंपल सा। अब ये मिटा देता हूँ, ये नोट्स में आपको शेयर कर दूंगा, आपको चाहिए रहेंगे, ठीक है। मैं प्रॉपर पूरा नोट्स बना है इसके। ये हटा देते हैं। लिखे जगत तुझे, ठीक है। अब आते टाइप्स ऑफ मॉडल। ये थियरी है, थियरी, ठीक है। मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन हम आगे देखेंगे, ठीक है। रिग्रेशन मॉडल, मॉडल क्या होता है? प्रेडिक्ट द रियल वैल्यू आउटपुट, जो रियल वैल्यू आउटपुट बताए, दैट इज रिग्रेशन मॉडल। जैसे प्राइस ऑफ हाउस बेस्ड ऑन एरिया एंड डिस्टेंस, ठीक है। समझ में आ गया अब तक? क्लासिफिकेशन मॉडल, क्लासिफिकेशन मॉडल क्या? ये दोनों जो है, ये ये और ये दोनों क्या है? सुपरवाइज लर्निंग में आते हैं, ठीक है। ओके, गुड। क्लासिफिकेशन मॉडल क्या होता है? इट प्रेडिक्ट्स दी, क्या बोलते हैं, छोड़े मुझे डिस्टेंस एंड वैल्यू लिखा। एग्जाम्पल आते हैं,
मॉडल वेदर अ हाउस इज क्लोजर देन 2 किलोमीटर बेस्ड ऑन एरिया नॉट। इसमें क्या होता है, इसमें या तो कहाँ गया बेटा, हाँ, या तो यस होता है तो ना होता है, ठीक है, कि कोई घर जो है अगर एरिया दे दिया, प्राइस दे दिया हमने, तो ये घर 2 किलोमीटर उस पर्टिकुलर एरिया से पास में है या दूर है, तो हाँ या तो ना। ये आता है क्लासिफिकेशन मॉडल में, ठीक है, क्लासिफाई करता है ये दो कैटेगरीज में। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या होता है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन ट्वीट वाज जनरेटेड बाय मिस्टर चोपड़ा। अगर चोपड़ा के हमने रिसेंट ट्वीट्स देखे कि ये ट्वीट कर रहा है, तो कोई एक ट्वीट मिल गया, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि ये ट्वीट जो है चोपड़ा ने ही किया होगा। चोपड़ा छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या है, अर्जुन, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि ये ट्वीट अर्जुन ने ही किया होगा। अर्जुन को कीड़े होंगे तो अर्जुन ने किया होगा सॉरी, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लर्निंग एल्गो। लर्निंग एल्गो क्या होता है, इट इज अ मेथड दैट लर्न फ्रॉम डेटा एंड इम्प्रूव इट्स डिसीजन ओवर टाइम। सिंपल सा, समझ में आ सको, ठीक है, ज्यादा इस पे जाएंगे नहीं। आगे आते हैं सुपरवाइज लर्निंग। अभी क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ लर्निंग वेयर अ मॉडल लर्न फ्रॉम लेबल डेटा। लेबल डेटा क्या होते हैं, जो डेटा गिवन है, जैसे लेबल अनलेबल डेटा क्या है। लेबल डेटा जैसे मैंने बोला एरिया 2 किलोमीटर, एरिया 2 स्क्वायर फीट, कुछ भी, ठीक है, हाँ, उसके बाद प्राइस 40 लाख। तो ये क्या हमने लेबल डेटा से इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अनलेबल डेटा क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट दिस 3 वर्ड्स ए टू बी, ए टू सी, ए टू सी अगर वर्ड्स है, तो उसको लिखने की प्रोबेबिलिटी किसी पर्टिकुलर आदमी की 1/10 है, ठीक है, अनलेबल डेटा हो गए, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉपर नहीं है, वेग टाइप है कि इसके होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। इसमें मैंने प्रॉपर डेटा दे दिया कि 2 स्क्वायर फीट का है, 40 लाख का है, तो इसके बेस पे आगे प्रेडिक्ट करो, तो ये लेबल डेटा हो गए। गुड, फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बेस पे क्या दिया हुआ है, इसका पहले हटाता हूँ। रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। सुपरविजन में सुपरवाइज लर्निंग में दो टाइप के होते हैं मॉडल, रिग्रेशन मॉडल एंड क्लासिफिकेशन मॉडल, ठीक है। सुपर लर्निंग का काम क्या है, जो उसमें लिखा होता है, तो मैं नोट्स में लिखा, गोल इज टू फाइंड बेस्ट लाइन फिट। ये हम कब से करते आ रहे हैं, ये हम करते आ रहे हैं कम से कम मैथ्स 1 से। मैथ्स 1 में हमने बेस्ट लाइन फिट फाइंड किया है, मैथ्स 2 में तो नहीं किया है। बेस्ट लाइन फिट क्या है, सपोज एक डेटा है, ठीक है, बहुत डेटा ऐसे 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 ना वीक, तो हम एक बेस्ट लाइन फाइंड कर रहे हैं। बेस्ट लाइन क्या होता है, बेसिक मॉडल, ये मॉडल है, एक बेस्ट मॉडल है, ये इक्वेशन क्या है, मॉडल है, तो एक ऐसा मॉडल फाइंड कर रहे हैं जिसमें मैक्सिमम डेटा आ जाए। हम मशीन लर्निंग कर क्या रहे हैं, हम थोड़ी एकदम एक्यूरेट निकाल पा रहे हैं, हम एक ऑलमोस्ट एक्यूरेट निकालने ट्राई कर रहे हैं। तो बेस्ट लाइन फिट क्या है, एक मॉडल है, इसके आसपास अगर बहुत सारे डेटा अगर इस पे आ गया, मतलब ये लाइन तो सही है, ये आंसर हमें दे सकती है आगे इन फ्यूचर, ठीक है। दिस इज सुपरवाइज लर्निंग। अब आते हैं इसका मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन, ठीक है। ये आ गया रिग्रेशन मॉडल। प्रेडिक्ट द हाउस, प्रिंट द हाउस फ्रॉम रूम एरिया एंड डिस्टेंस। हमने ट्रेन डेटा डेटा क्या होता है, ऐसा डेटा जो हमें पता है, ठीक है। इसमें हमें गिवन है x1 y1 x2 y2, ठीक है। x1 इज आर डी डायमेंशन का है, वाई आई इज सिंपल एक डायमेंशन। तो हमें लॉस फाइंड करना है। लॉस क्या होता है, अब हमने ये पहले फाइंड किया था कि ये सपोज हमारा मॉडल है जो हमें दे रहा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसमें हमने बोला कि ये इस पॉइंट पर क्या हुआ यार, तो नया है ना, मेरे को भी नहीं पता, पता है, किसी को पता होता भाई मैसेज कर देना कि इसको यूज सही से करते कैसे, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं, मस्त वाला मस्त वाला। महर पानी जाते जाते मुझे पे, ठीक है। ये हो गया मॉडल, ठीक है, ये हमारा मॉडल है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इस पे हमने बोला कि अगर प्राइस ये है, हाउस एरिया ये है, डिस्टेंस ये है, तो प्राइस क्या होगा, ठीक है। मतलब कि इस प्राइस पे, सॉरी ये प्राइस है, ये अगर एरिया ये है, तो इस एरिया पे इतना प्राइस होना चाहिए। ये मैंने एक इक्वेशन बनाया। अब एक्चुअल में हो सकता है कि यहाँ हो, इतने पे यहाँ हो,
इतने पे यहाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट में और इस लाइन में एक वर्टिकल डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। इन सब डिस्टेंस का स्क्वायर करके हम निकाल रहे हैं ऐसा मॉडल, मतलब हम 2-3 मॉडल बनाते हैं, ठीक है, हमेशा एक इक्वेशन नहीं बनाते। मैंने ये बना दिया, सपोज आगे मैंने ये बना दिया, आगे मैंने ऐसे बना दिया, तो इन सब में से जो पॉइंट्स हैं, इन सब का वर्टिकल डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं, ठीक है। इसमें से जिसके अंदर वर्टिकल डिस्टेंस सबसे मिनिमम होगा वो हमारा बेस्ट मॉडल है अब तक का, ठीक है। तो वही यहाँ कर रहे हैं, लॉस इज इक्वल्स टू 1/m, लॉस इज इक्वल्स टू कहाँ गया, 1/n टू सिग्मा समेशन I इज इक्वल्स टू 1 टू n f ऑफ x xi कोई एक पॉइंट माइनस वाई आई होल स्क्वायर। समझ में आता है इतना, ठीक है। ये एक इक्वेशन याद करने लायक है। इसमें f ऑफ x क्या है, w1 x1 w x2 w x3 अलग 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 पैरामीटर्स का, ठीक है। रेडी, ये एक पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर है, तीसरा पैरामीटर, मतलब एक पैरामीटर थोड़ी होता है कि हमने डिस्टेंस दे दिया प्राइस मिल जाए, थोड़ी होता है। बहुत सारे पैरामीटर्स को काउंट करने के बाद बनता है ना। तो w1 w2 w3 ये उसके पैरामीटर्स है, ठीक है। ये फीचर्स है x1 x2 x3, ये फीचर्स है, ये उसके करस्पॉन्डिंग पैरामीटर्स है, ठीक है। अब आते हैं इस पे क्वेश्चन। सपोज x इज इक्वल टू 1 2 3 6 7 है, y जो है ये गिवन डेटा है, मतलब अगर ये 1 है तो उस पर 2.1 है, 3.9 है, 6.4, 1.1, अब हमें फाइंड करना है, हमें दो मॉडल्स दिए गए हैं, कौन से, एक तो ये और एक तो ये, f ऑफ x 2x1 और g ऑफ x x1 प्लस 3। अब इसके बेस में हमें फाइंड करना है कि दोनों में से सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे हम लॉस निकालते हैं, लॉस इज इक्वल्स टू कितने कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स, तो 1/5 ब्रैकेट में। अब पहले f को फाइंड करें, ठीक है। तो f क्या हो गया, 2 माइनस 2.1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3.9 का होल स्क्वायर, 6 माइनस ऐसे 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 करते एंड तक, ठीक है। इसको अगर फाइंड करोगे तो लॉस क्या मिलेगा, कुछ तो मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह g को, लॉस ऑफ g कैसे होगा, 1/5 इंटू 4 माइनस 2.1, 5 माइनस 3.9 स्क्वायर, ऐसे करके ना। अब इसको देख के तुम समझ सकते हो कि इसमें और इसमें ऑलरेडी डिफरेंस है, तो जहां तक चांस है लॉस ऑफ f इज लेस देन लॉस ऑफ g, इसका मतलब क्या है कि f जो है वो एक बेटर मॉडल है एज कंपेयर टू g, बिकॉज इसमें लॉस जो है कम हो रहा है, डेटा का डिविएशन कम हो रहा है। तो इस तरह जो है हम रिग्रेशन मॉडल में बेस्ट फिट फाइंड कर सकते हैं। समझ गए, गुड। नहीं समझे कमेंट में बताना, वापस समझा देंगे, अपने बहुत फोकट टाइम है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्रेडिक्ट इफ रूम इज ग्रेटर देन 3 फ्रॉम एरिया एंड एरिया। मैंने बताया था इसमें क्या होता है, या तो हाँ होती है या तो ना होती है, लड़की की तरह। लड़की मैक्सिमम ना ही बोलती है, कोई हाँ नहीं बोलती। तो प्रेडिक्ट इफ रूम इज ग्रेटर देन 3 फ्रॉम एरिया एंड प्राइस। ट्रेनिंग डेटा दिया हुआ है x1 y1, नो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, xi बिलोंग टू rd, yi इज, मैंने बताया था या तो -1 यस, नो, या तो यस। एल्गो आउटपुट मॉडल f of x, f of rd, ये rd x को बता रहा है और y का -1 +1। ये काम कैसे करता है, f of साइन ऑफ w t x1 + v, इसमें क्या है आगे देखते हैं, ठीक है। लॉस क्या है, 1/n समेशन i 1 इंटू f of x i नॉट इक्वल, इसका मतलब क्या होता है, कहता है, ठीक है। यदि ये 1 और f of x इज इक्वल टू f of i निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू 1 निकला तो ये 1 है। नहीं समझा, आगे देखो, f of x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 - x1। साइन फंक्शन क्या करता है,
यदि ये नेगेटिव निकला तो क्या दे देगा, माइनस। यदि पॉजिटिव निकला तो क्या देगा, प्लस। जैसे इसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन ऑफ 2 माइनस x1। x1 क्या है, ये पॉइंट्स, ये x1 पॉइंट्स है, ये x2 पॉइंट्स है, ठीक है, x2 पॉइंट्स, x1 पॉइंट्स। तो क्या करेगा, 2 माइनस 0 इज 2, तो पॉजिटिव है इसलिए 1 है। उसी तरह ये 2 माइनस 4, ठीक है, इसके लिए बोल रहा हूँ, 2 माइनस 4 इज -2, सो ये क्या निकला, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होता है साइन फंक्शन, कुछ पॉजिटिव वैल्यू देता है तो ये प्लस देगा, अगर ये नेगेटिव देता है तो माइनस देगा। क्लियर है, गुड, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, जी में x1 इज 0, x2 इज 0, 0 पे क्या देगा, पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव के लिए सारे पॉजिटिव देगा साइन फंक्शन, बाकी के लिए -1 देगा। इसमें 0 0 था तो 0 माइनस 0 इज 0, दैट्स व्हाई इट इज +1। समझ गए, गुड। ना लॉस फंक्शन कैसे काम करता है, क्या बोला, लॉस इज इक्वल्स टू 1/n समेशन, समेशन क्या था, 1 इंटू एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई। इसमें क्या होगा, जैसे देखो अभी इसमें क्या है, कितने पॉइंट्स है, 1 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 1 इंटू, पहले देखते हैं एफ का, देखते हैं, ठीक है, एफ और इसमें दोनों सेम है, सेम है, तो 1 इंटू दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया, 1 इंटू ये दोनों सेम है, हाँ सेम है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको चेक करते हैं, ये दोनों सेम है, सेम है, तो 0 हो जाएगा, ये दोनों सेम है, सेम है, तो 0 हो जाएगा, ये दोनों सेम है, सेम है, 0 हो जाएगा, ये दोनों सेम है, सेम है, 0 हो जाएगा। सिंपल मतलब क्या है, अगर ये दोनों एफ ऑफ एक्स वाई सेम है, एफ और वाई सेम है, तो ये 0 हो जाएगा आंसर। अगर सेम नहीं है तो -1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। तो इस तरह देखा जाए सारे सारे सेम है, तो ये पूरा 0 निकल के आ गया। इसमें लॉस क्या हो गया, इसमें लॉस 0 हो गया, मतलब एक बेस्ट फिट है, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं, जी में क्या हो जाएगा, +1 +1 0, +1 +1 0, +1 -1, यहाँ आ गया 1, ठीक है, -1 -1 0, -1 -0, -1 तो ये क्या गया 1/6। अब दोनों में से कौन सा अच्छा है, ये 0 है, ये 1/6 है, तो एफ अच्छा सबसे बेस्ट, जो कि हमारा बेस्ट फिट लाइन। इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना है, नो टेंशन नो वरीज, मजे काटो। अब आते हैं ये एग्जाम क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया था, ठीक है। कंसिडर अ रिग्रेशन मॉडल दैट हैज 4 पॉइंट्स इन ट्रेनिंग डेटा एंड आर डिस्प्लेड बिलो, द ग्राफ बिलो इज ड्रॉन टू स्केल। अब बताना है इसमें से कौन सा बेस्ट फिट लाइन है। पहला पॉइंट क्या है, 2,0, ठीक है, ओके, यहाँ बनाते हैं, पहला पॉइंट क्या है 2,0, दूसरा पॉइंट क्या है 3,3, ये मेरे एग्जाम में आया था, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है 5,5, आठवां पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है 6,8, ठीक है। इसको ऐसे देखो, टेक्नोलॉजी महर पाने चाहते चाहते मुझ पे कर गया गुजरता सामा एक दामन, ठीक है, ये हो गया ये। अब इसमें बेस्ट फिट लाइन कौन सी होगी फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, ये हो गया। अब इसको लॉस फंक्शन यूज करते हैं इसमें, है ना, मस्त वाला लॉस फंक्शन करें। इसमें एफ क्या हो जाएगा, ठीक है, एफ फाइंड करते हैं, जी फाइंड करते हैं, एफ क्या हो जाएगा, इसका यूज करके 2 इंटू 2 4 4 0, ठीक है, सॉरी 4 ना, हाँ हाँ 0, इसमें क्या 3 इंटू 3 ना, 3,3 3,3 3 6 6 और 4 इज 2, है ना। इसी क्वेश्चन को करें, 2 इंटू 5 इज 10, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 6, 2 इंटू 6 12, 12 माइनस 4 इज 8, ऑलरेडी बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन ये वाला लेते हैं, ये तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 2 इंटू 0 इनिशियल 0 ना, हाँ 0 है। उसके बाद ये हो गया इसका
3 3 into 6 is 2, 6 minus 2, हाँ -2, सब उल्टे हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। तो हो जाएगा -6 या -8, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं। लॉस एफ में कितना हो जाएगा, पहले खुद सॉल्व करने ट्राई करो। 1/4 इंटू ये माइनस ये y है, ठीक है। तो 0 - 0 0, इसको यहाँ लेते हैं थोड़ा, देवा वाचवारे मला, ठीक है। लॉस ऑफ f is 1/4 इंटू 0 - 0 स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 8 - 8 का स्क्वायर। हाँ, कितना का, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो क्या हो गया 1 1 1 हाफ, ये f का हाफ निकला है। ओके, बिचवा g का कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 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 ये और ये 0, ठीक है। ये और ये -5, ये पहले ही निकला है, ये बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता। अब तक तो ये है। अब इसमें फाइंड करते हैं, इसमें क्या ही फाइंड करोगे बताओ। इसमें फाइंड करोगे 8 - 0 8, ठीक है। 8 - 3 5, ये ऑलरेडी बड़ा निकला, तो ये भी नहीं होगा। उसी तरह इसको देखो, 4 - 0 4 स्क्वायर प्लस 4 - 3 प्लस 4 - 5 प्लस 4 - 8, ऑलरेडी ये हो गया 4 स्क्वायर 16 का स्क्वायर इंटू 2/4, ये भी बड़ा है, मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ए भी नहीं, तो ए। सिंपल सा आंसर, कोई कश नहीं। नहीं समझ रहा, खुद से ट्राई करो, समझ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, हमने लॉस फंक्शन यूज किया, इसमें यूज किया, इसमें यूज किया, इसमें इसमें यूज किया, जिसका से मिनिमम लॉस फंक्शन निकला से बेस्ट है, बस। अब आते हैं लास्ट पे अपना इवैल्यूएटिंग लर्न मॉडल्स। ये क्या है, कुछ नहीं है। लर्निंग एल्गो यूजेस ट्रेनिंग डेटा। ये कुछ नहीं बोल रहे हैं कि जो एल्गोरिथम जो बनाते, जो मॉडल बनाते हैं हम, वो पहले ट्रेनिंग डेटा को, ट्रेनिंग डेटा यूज करते हैं। भाई अगर तुम मॉडल बना रहे हो कोई, ठीक है, हमने कोई मॉडल बनाया, इसमें डेटा डालेंगे, तो इसमें डालेंगे हम लोग को जो हमें जिस डेटा को जानना है, प्रेडिक्ट करना है, उसको डालेंगे। हम पुराने डेटा डालेंगे, उसको ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं, जिससे हम इस मॉडल को ट्रेन करेंगे। हमें मॉडल पर ट्रेन हो गया, उसके दिमाग में बैठ गया कि ऐसे 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 काम करता है, तो हम फ्यूचर में उसको टेस्ट डेटा से देते हैं, ठीक है। टेस्ट डेटा से वो जो है आगे इवेल्यूशन करते हैं उसकी। ट्रेन डेटा अलग होता है, टेस्ट डेटा अलग होता है, और फ्यूचर डेटा अलग होता है, जिससे हमें एक्चुअल में जानना है, ठीक है। यही था इसका अंग्रेजी। अब आते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या आता है, अनसुपरवाइज में आता है डायमेंशनल रिडक्शन, और दूसरा क्या आता है यार, खुद भूल गया, डेंसिटी एस्टिमेशन। हाँ, ठीक है। डायमेंशनल रिडक्शन क्या होता है, सपोज इमेज कंप्रेशन में ये सब काम आते हैं। हमें एक बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डेटा है, जिसमें बहुत सारे डेटा है, मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स है, हाइट है, वेट है, हाइट है, वेट है, एज है, जेंडर है, सब कुछ है। अब मुझे उसमें से 2-3 पैरामीटर्स का यूज करते हुए, मतलब बहुत सारे डेटा है, ठीक है, उसको कंप्रेस करना है। तो कंप्रेस करके एक सिंप्लीफाइड डेटा बनाना है। उसमें क्या यूज होता है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। कैसे, सपोज डेटा है इसमें n पैरामीटर्स है, ठीक है, n डायमेंशन। अब उसको हम जो है d डायमेंशन कन्वर्ट करते हैं अपने, और उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, एनकोडर के थ्रू। एनकोडर क्या है, कंप्रेस करते हैं, ठीक है। डिकोडर करते हैं, वापिस से उस कंप्रेस डेटा को वापस हमें रिवर्ट बैक करते हैं। तो एफ आर डी से आर डी डैश, और फिर जी का डिकोडर है, जो आर डी डैश से आर डी में जाता है। सिंपल सा एनकोडर डिकोडर, ये इंक्रिप्टेड वे में भी काम आता है, अगर आप मिलिट्रीज में जाओगे तो। मिलिट्री पे तो जाने वाले हो नहीं, जा सकते हो, कोई भरोसा नहीं। गोल क्या है कि हम जो डिकोड कर रहे हैं, हम जो एफ ऑफ एक्स में डाल रहे हैं डिकोड, वो जो एक्स आई के इक्वल होना चाहिए ऑलमोस्ट। क्यों, बिकॉज जो डेटा हमने दिया,
सपोज हमने इस डेटा को दिया, इसको हमने डाला एनकोडर में, एनकोडर ने इसको एक स्टैश बनाया। अब इस एनकोडर डेटा को हमने डीकोडर में डाला। डीकोडर में डालने के बाद हमें ऑलमोस्ट x के इक्वल तो मिलना चाहिए ना, वरना तो मतलब ही नहीं, हमारा डेटा ही लॉस हो गया, है ना। ये मतलब कि पूरा मिल जाए बट ऑलमोस्ट तो मिलना चाहिए ना। तो यही काम होता है एनकोडर डीकोडर का। हमें क्या फाइंड करना है, जो डीकोडेड डेटा है वो एक्चुअल डेटा से कितना डिफरेंस दे रहा है। अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है मतलब ये मॉडल सही नहीं है। समझ में आता है? फेयर इनफ। बस इसे आगे आते हैं इलस्ट्रेशन। सपोज ये दिया है x इज इनिशियल डेटा 1.8 2 2.2 3 3.2 4 3.8। अब इसको हमने डाला एनकोडर में, एनकोडर में डेटा मिल गया 0.2 -0.2 -0.2 -0.2। कैसे मिला? एनकोडर ये है, ये एक एनकोडर है, एक मॉडल है और ये दूसरा मॉडल है, ठीक है। हम इन दोनों मॉडल कंपेयर करना है कौन सा अच्छा है हमें। पहला मॉडल का एनकोडर क्या है, x1 - x2, तो 1 - 0.8 0.2 ऐसे करते 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 हमने वैल्यू फाइंड की, ठीक है। उसका डीकोडर क्या है, जो वैल्यू है उसको यू यू, ठीक है। तो 2.2 आया तो 0.2 -0.2 आया तो -0.2 -0.2 -0.2, ठीक है। ये पहला इनकोडर है, डिकोडर, ठीक है। ये पहला मॉडल का डेटा है। अब इसका लॉस फाइंड करते हैं। लॉस कैसे फाइंड करेंगे, क्या बोलता, g ऑफ f ऑफ h माइनस x ऑफ i। तो इसको इससे माइनस करो, तो 0.2 - 1 0.2 और 0.2 - 0.8 कितना हो जाएगा। क्या किया अभी मैंने, ये गलत किया गया मैंने, कैसे 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 गलत किया रे। कुछ तो गलत किया, नहीं कुछ गलत नहीं किया अबे यार। तो हाँ 0.2 - 1 यहाँ लिखा है, 0.2 - 8 यहाँ लिखा, इसका स्क्वायर स्क्वायर प्लस -0.2 -2 और -0.2 -2.2 ऐसे करते 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 फर्दर इसमें कुछ ना कुछ आंसर निकलेगा। नेक्स्ट उसी तरह हम ये दूसरा वाला डिकोडर फाइंड करेंगे। इसमें क्या है, x1 + x2/2 है एनकोडर, ठीक है। तो x1 + x2/2 x1 + x2/2 उसके बाद g ऑफ x का यू यू, तो सेम फाइंड कर दिया, उसके इसमें लॉस फंक्शन फाइंड किया। अब इसको तुम कैलकुलेट करना कि लॉस कौन सा ज्यादा है, f का या g का। जो ज्यादा होगा उसकी जीत होगी, तैयारी जीत की फॉर्मेटा। तो इसी तरह जो है हम ये फाइंड कर सकते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग में आता है, ठीक है। ये इसकी कौन सा एग्जांपल है, डायमेंशनल रिडक्शन का, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक इसको बोलते हैं। इसमें हमने क्या फाइंड किया, एक एनकोडर लिया एक डिकोडर लिया। अब हम फाइंड कर रहे हैं कि डिकोडर जब हम डिकोड कर पा रहे हैं तो एक्चुअल डेटा से कितना दूर है। अगर सबसे मिनिमम दूर है तो वो सबसे बेस्ट मॉडल है, ठीक है। गुड। लास्ट द डेंसिटी एस्टिमेशन। It is a process of finding how a data points are distinguished over a range of values. क्या बोला, कोई डेटा पॉइंट किसी रेंज ऑफ वैल्यू से कितना डिफरेंशिएट या डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे, सपोज अगर कोई डेटा पॉइंट है, ठीक है। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ नहीं नहीं ये पेन नहीं, ये पेन नहीं। अगर इफ मेनी डेटा पॉइंट लाइक क्लोज टुगेदर डेंसिटी इज हाई, इफ नॉट फार टुगेदर डेंसिटी इज लो। क्या बोल दिया, डू डू डू। अब मैंने बोला ये 3 और ये 5 है, ठीक है। 3 और 5 के बीच में अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, ये 3 5 के बीच में डेंसिटी कितनी है, ज़्यादा है, मतलब बहुत सारे डेटा पॉइंट यहाँ लाइक कर रहे हैं इस रेंज में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। अब मैं वही बोल दूँ कि क्या बोलते हैं, अच्छा बनाया नहीं मैंने यार थोड़ा। कोई डेटा पॉइंट है जो यहाँ पे है, यहाँ पे होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। कोई डेटा पॉइंट यहाँ 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 है, ठीक है। मतलब इसके इसी रेंज के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बहुत कम है, बिकॉज बहुत कम डेटा पॉइंट्स हैं, यही बोल रही है। अगेन जो ट्वीट वाला एग्जाम्पल था कि कोई पर्सन कोई
आंडू पांडू आदमी अगर कोई ट्वीट करता है, उसके ट्वीट पैटर्न को हम एनालाइज करते हैं, मॉडल में डालते हैं कि ये ऐसा ट्वीट करता है, ऐसा ट्वीट करता है, तो फर्दर अगर कोई ट्वीट आता है तो वो बता पाएगा कि भाई ये ट्वीट इस आदमी ने किया है। समझे? यही है डेंसिटी एस्टिमेशन। डेंसिटी फाइंड डेटा को देखते हुए कि अगर इतने इस रेंज में ये डेटा जो है ज्यादा बार दिखाया गया है तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरे डेटा के। सपोज इस पे आते भी डेटा दिया है x1 x2 x3 xn और xi बिलोंग्स टू rd। अब लॉस फाइंड कैसे करेंगे? लॉस इज इक्वल टू 1 बाय n सिग्मा i इज इक्वल टू 1 n माइनस लॉग ऑफ p ऑफ xi। भाड़ में गया, बस इसको याद रख लेना, इसको याद रख लेना। ये इलस्ट्रेशन पे आते हैं। सपोज हमने बोला कि एक मॉडल है जिसमें बोला है प्रोबेबिलिटी अगर x जो है 0 से 10 के बीच में उसकी होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/10 है, x के 0 से 5 होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है और x के 0 से होने के 3 से 8 होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है। ये 3 मॉडल्स। अब चेक करना है इसमें से ज़्यादा बेटर कौन सा है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? जिसका लॉस सबसे कम उसकी होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा। वैल्यूज के डेटा क्या है? x1 इज इक्वल टू 2.3, x2 इज इक्वल टू 2.7, तो x3 इज इक्वल टू 4.6, x4 इज इक्वल टू 4.9। यहाँ लिख दिया हमने। ये P1 के थ्रू P1 ने क्या बोला था? 0 से 10 0 से 10 आता है, ठीक है, तो 1/10 प्रोबेबिलिटी। 0 से 10 आता है 1/10 प्रोबेबिलिटी। 4.6 0 से 10 के बीच में आता है 1/10। 4.9 1/10। अब P2 ने क्या बोला था? P2 यहाँ 0 से 5 0 से 5 है, यस 0 से 5 है तो 1/1 में है। अब P3 क्या बता? 3 से 8 होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, बाकी 0। ठीक है, तो 2.6 3 में नहीं आता, 0 0 1/1 में। अब लॉस फाइंड करेंगे। लॉस कैसे फाइंड करेंगे? लॉस इज इक्वल्स टू P1 फाइंड करते हैं 1/4, 4.4 इंटू माइनस क्या बोला लॉग ऑफ P1। पहला क्या है 2.6, तो 1/10 प्लस माइनस ऑफ लॉग 1/10, ऐसे 4 टाइम्स आ जाएगा 1 2 3 4 इज इक्वल 1/4 इंटू माइनस 4 ऑफ लॉग 10 रेज टू -1, है ना। ये कैंसिल, इधर से माइनस इधर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा log 10 इज 1। इसकी होने प्रोबेबिलिटी कितना है 1, लॉस कितना है 1, इसे इसका लॉस कितना हो जाएगा log 5। इसमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, log 0 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो गया, ये अच्छा मॉडल नहीं है। अब इन दोनों से अच्छा मॉडल कौन सा है? log 5, बिकॉज log 5 छोटा है। दैट्स इट, इतना सही है। हमने क्या लिया? हमने लिया डेटा दिए, हमें बताया गई प्रोबेबिलिटी कि 0 से 10 होने की पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/10, 0 से 5 होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 और 3 से 8। अब तीन प्रेडिक्टिव मॉडल्स में से प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स में से कौन सा अच्छा प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, वो कैसे फाइंड करें? लॉस के थ्रू। लॉस इज 1/n सिग्मा i इज इक्वल टू log ऑफ p ऑफ xi, x1 x2 x3 x4, है ना। xi की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10, x2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/10, x3 की प्रोबेबिलिटी 1/10। इसे फाइंड करते करते हमने एंड तक फाइंड किया, जिसका लॉस सबसे कम निकला वो हमने टिक कर दिया। यही था डेंसिटी एस्टिमेशन। ये डेंसिटी एस्टिमेशन हो गया, ये इवैल्यूएटिंग लर्न मॉडल्स हो गए, ये हमने क्वेश्चन कर लिया, ये हमने कौन सा क्लासिफिकेशन मॉडल देख लिया, ये हमने रिग्रेशन मॉडल देख लिया, एंड ये डेफिनेशन। सो दिस वाज इट। ये था वीक 1। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय।